चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खोरठा भाषा विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए सिलेबस में आपका जो है ये पहला टॉपिक था और दूसरा टॉपिक जो है खोरठा भाषा विशेषता है। खोरठा भाषा विशेषता ये दूसरा टॉपिक है। सिलेबस को आप देख क्या हुआ, यही चीज तो बताए आपको, है ना, कि आपके पास अगर क्वेश्चन उद्भव का भी अलग से पूछ देता है और विकास का भी पूछ देता है तो इसमें आपको प्रयास करना है कि उद्भव को जरूर से जरूर करें, है ना। उद्भव पर ज्यादा नंबर मिलता है और विकास में अगर जैसे ये पूछ दिया कि उद्भव और विकास दोनों पूछ दिया तो एक तो करना है। क्लियर, उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ भी आएगा, वही इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ आएगा और आपको सिर्फ अगर अलग से पूछता है कि खरोष्ठी से सम्मान या फिर भाषा आंदोलन पर आता है तो आप सेपरेट कीजिए। लेकिन फुल क्वेश्चन अगर पूछता है कि उद्भव भी पूरा और विकास भी पूरा, तब फिर क्या करेंगे, इसको एक को छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है तो अलग अलग है तो फिर दिक्कत नहीं। जैसे भाषा आंदोलन पर पूछ दिया तो भाषा आंदोलन, खोरठा भाषा जो है शिष्ट साहित्य की जो है शिष्ट साहित्य की जननी लोक साहित्य है, इसको अलग से लिखेंगे। या तो फिर कहेंगे आदिवासी भाषा और हमारा खोरठा भाषा के बीच रस्तंगा, इसको अलग से लिखेंगे। तो वहां पर एक के झा जी को हम लोग देखेंगे, वो ट्राइंगल वाला जो पार्ट है ना, आदिवासी भाषा और दूसरा हमारा सदानी भाषा के बीच जो बताए थे ट्राइंगल, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम बताए थे कि आदिवासी भाषा और इधर बताए थे आपको सदानी भाषा, है ना, इसी को कहते हैं सदानी भाषा। तो सदानी भाषा इसको बोलते हैं अनार्य भाषा, इसको बोलते हैं अनार्य, है ना, अनार्य भाषा, और इसको बोलते हैं आर्य भाषा। तो वो अनार्य भाषा और आर्य एक झाली करना है कि ये दोनों का जो है वो करता है कि दोनों का मिश्रित स्वरूप से जो है वो खोरठा भाषा का विकसित स्वरूप या माना जाता है खोरठा भाषा, ठीक है। ये बताते हैं कि ये जो है इसका क्या है 75% और ये क्या है 25%। ये जो एक ट्रायंगल हम बनाए थे इसको आप डायग्राम बनाना जरूर है, इसको नहीं बनाएंगे तो फिर स्थिति समझ में नहीं आएगी। चलिए हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हाँ बताइए यहाँ तक और कोई चीज इस टॉपिक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप बताइए। ये फुल नोट्स जो फर्स्ट जेपीएससी में एक साथ पूछा था खोरठा का भाषा का उद्भव और विकास पर अपन विचार दीजिए, ठीक है। बाद में आ गया कि खोरठा भाषा का उद्भव अलग हो जाता है और आपका जो है विकास का अलग प्रश्न बनता है। तो जैसे जैसे प्रश्न जैसा प्रश्न पूछेगा जवाब आपको वैसे ही देना है। बाद में आगे चलता गया, देखिए फर्स्ट जेपीएससी में था तो सीधा सीधा टॉपिक से ही उठा के दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो है वो एग्जामिनेशन का इतिहास बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का स्वरूप बदल रहा है। जैसे हम बताएं कि अभी जैसे भाषा आंदोलन पर निबंध लिखा तो ये सिलेबस में नहीं कहीं टॉपिक में, तो इसको आपको यहीं से लिखना है ना। और ये चीजें होती है कि नोट्स में तो सब कुछ रहता है, लेकिन आप अपने अनुसार थोड़ा सा बदल करके नया पैटर्न पर आप इस तरह का प्रश्न को अटेम्प्ट लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? आपको इस लाइन बना रहे हैं, आपको इस लाइन बना रहे हैं कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जिसका कि हम लोग बाद में उसका जो है आंसर बोलेंगे कि इसको तो नहीं पढ़े थे। आपके सारे चीज आपके नोट्स में रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ना। जब फर्स्ट बार जब क्वेश्चन पूछा था कि सर खोरठा भाषा आंदोलन पर निबंध आ गया था सर, इसीलिए नहीं लिखे। हम बोले क्यों नहीं लिखे, तो बोले सर इसके जो है नोट्स में नहीं था। हम बोले क्या है, खोरठा भाषा के विकास में आप देखिए भाषा आंदोलन का योगदान जो है वही तो है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं खोरठा भाषा के विशेषता पर, है ना। खोरठा भाषा की विशेषता, नेक्स्ट टॉपिक इस हमारा जो है खोरठा भाषा का विशेषता है। तो खोरठा भाषा का विशेषता क्या है? खोरठा भाषा का विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो ये उद्भव आपने देखा, आपने विकास को देखा, है ना, अपने विकास को देखा। तो ये जन्म के उपरांत आज जो वर्तमान विकास में हम आप देखे थे कि ये वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। तो कहता है कि ये आज जो स्थिति झारखंड में है, यहां तक जो स्थिति पहुंचा है उद्भव के उपरांत, तो इसकी अपनी कोई जरूर विशेषता है। अगर विशेषता नहीं होता तो आज ये यहां तक नहीं पहुंचता, है ना। अगर जिसकी अपनी विशेषता नहीं होता है वो विलुप्त हो जाता है। उद्भव होता है लेकिन वो विलुप्त हो जाता है। लेकिन जिसमें विशेषता होता है वो आगे बढ़ करके अपने आप को नया इतिहास बनाता है ना। जैसे जेपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत उद्भव होंगे, लेकिन जिसके अंदर विशेषता होगा वही जाकर के फतह करेगा। नहीं तो फिर यहाँ उद्भव हुआ और 3 क्लास करके 1 महीना क्लास करके बोला कि ये तो भाई बहुत स्थिति खराब है, बहुत सारे आरोप लगाएगा, परीक्षा नहीं होता है तो परीक्षा नहीं होता है तो बहुत सारा पैरवी होता है, अलग अलग बहाने करा के उद्भव होने के बाद वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन वो विकसित स्वरूप, वर्तमान स्वरूप में आने के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ विशेषता को लाना होगा, है ना। तो ये विशेषता डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये जो अपने खोरठा भाषा की जो आज स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे अपना कुछ विशेषता है, तभी यहां तक है। नहीं तो बीच रास्ते में ये भटक करके ये विलुप्त हो जाता। तो इसकी विशेषता क्या है? यही विशेषता के कारण आज अपने बड़े अस्तित्व पर आया है। विशेषता नहीं होता तो ये आज हम लोग इतिहास में ये इसको हम लोग नहीं पढ़ते, ये सिलेबस में नहीं पढ़ते, लेकिन इसकी विशेषता कुछ है। तो क्या विशेषता हो सकता है? जैसे अगर मनुष्य है, मानव है, मनुष्य की विशेषता अगर पूछा जाए कि मनुष्य की विशेषता बताइए, है ना। मनुष्य है, हमारा भी उद्भव हुआ, हमारा भी सृष्टि हुआ, तो हम लोग लिखेंगे ना कि भाई मनुष्य जो है वो क्या है कि सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग लिखते हैं ना कि सभी प्राणियों में, सभी जीवों में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो हम बोलेंगे कि झारखंड की सब कहता है कि सबसे बड़ी विशेषता है कि खोरठा जो है सबसे बड़ी भाषा है। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारा खोरठा जो है वो कहता है कि झारखंड की जितने भी आदिवासी भाषा है चाहे क्षेत्रीय भाषा है, सभी भाषाओं में बड़ी भाषा है, सर्वश्रेष्ठ भाषा है। कैसे कैसे है ना, क्षेत्रफल है तो सब कुछ उसको। तो लेकिन जो भाषा की जो है इसका अगर बोलेंगे तो मनुष्य कहता है सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो इसके पास बोले कि इसके पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है ना। तो इसके पास है ना मानसिक विशेषता है ना, इसमें आईक्यू लेवल है इसके पास। बाकी लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं है, तो ये मनुष्य की विशेषता है। तो इसका जो विशेषता है वो क्या हो सकता है? इसका जो प्राण तत्व है वो क्या है? साड़ा है ना। तो इसका पता है कि अपनी साड़ा विशेषता है। तो जो साड़ा विशेषता है तो उसी को बोलते हैं साड़ागत विशेषता, है ना। तो साड़ागत विशेषता को हम लोग देखेंगे कि कई एक तो हम लोग देखेंगे कि खोरठा झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है ना। इसका जो है वो क्षेत्रफल बड़ा है, तो क्षेत्रफल अभी हम लोग बड़ा दिखे थे, कितना है? तो 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर है। तो 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अभी तक हम नहीं देखे थे कि इसका उत्तर से दक्षिण तक क्या विस्तार है ना। उत्तर से दक्षिण नहीं देखे थे, तो हम लोग उत्तर से दक्षिण कहाँ जाएंगे? तो उत्तर में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण तक। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तृत करेंगे, है ना। तो उत्तर में कहता है कि ये बंदर चुआ जो है
कोडरमा जिला का जो बंदरचुआ है, मतलब बिहार बॉर्डर में जो है एक जगह का नाम है बंदरचुआ। ठीक है, ये क्या है? बंदरचुआ। तो ये फैला बसरा है, हम बोलेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल का भाषा है, लेकिन कहता है कि इसका विस्तार कहां से कहता है? कोडरमा का उत्तर से दक्षिण में कहता है कि दक्षिण में कहता है चुट्टू पालू। कहां तक है? ये चुट्टू पालू घाटी जो है वहां तक है। उसके अलावा कहां तक है? ये कहता है कि ये बुट्टी का जो क्षेत्र है और मांझी का जो क्षेत्र है, बुट्टी और मांझी का जो क्षेत्र है वहां तक है। उसके बाद ये तक और मांझी के बाद जो है आगे बढ़ते हैं तो पिठोरिया है, उमे डंडा है, ठीक है, ये गुड़मू का क्षेत्र है। तो ये काफी विस्तृत है ना? ये विस्तृत क्षेत्र है। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर। ये कहता है कि ये जो कर्क रेखा तक फैला हुआ है, जो हमारा जो और मांझी का जो कर्क रेखा है वहां तक सीमा रेखा है। ये हम लोग इसको कहेंगे कि ये हमारी विशेषता है। ठीक है, लेकिन इसके मूल ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये पूरब से पश्चिम तक यहाँ तक है, पूरब से पश्चिम तक यहाँ तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि इसके एरिया बड़ा लंबा चौड़ा है। ये तो हो गया बाहरी विशेषता। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि इसके आंतरिक विशेषता क्या है। तो आंतरिक विशेषता है कि इसका सारा का अपनी विशेषता है। यहाँ रिपीट होगा जो अक्षर ज्ञान हम सिखाए थे, है अक्षर ज्ञान जब फर्स्ट में करवाए थे तो अक्षर ज्ञान बताए थे। तो ये जो पहली विशेषता होगा कि अगर पूरा हम देख लें कि अपनी विशेषता है, तो अपनी विशेषता क्या है खोरठा का? तो अपनी विशेषता ये है कि झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है। झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है, झारखंड के 16 बोड़ भाषा है। और कहता है कि इसका सबले बोड़ भाषा है। इसका मतलब क्या है कि एकर का विस्तार देखल जाए, एकर विस्तार अगर देखल जाए तो विस्तार में कहल जाए है कि उत्तर से दक्षिण तक, क्या बोलेंगे? उत्तर में कहता है कोडरमा के बंदरचुआ, क्या है? कोडरमा के बंदरचुआ तक, यहाँ बंदरचुआ तक फैला हुआ है। और दक्षिण तक लेकर जाएंगे तो दक्षिण में कहता है कि कर्क रेखा जो है, वो कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा तक फैला हुआ है। कर्क रेखा में देखेंगे तो ये क्या है कि ये हमारा जो क्षेत्र है, ये चुट्टू पालू घाटी जहां समाप्त होता है, कहता है कि अब आपकी सीमा समाप्त होती है तो वहां तक है ना? तो चुट्टू पालू घाटी क्या है? चुट्टू पालू घाटी। उसके बाद इसको कुछ क्षेत्र जो है इसको कहता है बुट्टी क्षेत्र। क्षेत्र बुट्टी बस्ती नहीं, बुट्टी क्षेत्र का बात करता है। इसके बाद क्या है? इसको कहते हैं कि ओरमांझी का कुछ क्षेत्र पड़ता है, ओरमांझी, है ना? तो ठीक है, इसके बाद कहता है कि पिठोरिया का कुछ क्षेत्र पकड़ता है, पिठोरिया आप लोग देखे होंगे। इसके बाद इधर कहता है कि गुड़मू है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कहता है उमे डंडा, उमे डंडा। ये कहता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो है यहाँ तक इसका विस्तार है। ये एक हम फिर इसमें कहता है कि पूरब में कहाँ तक है? तो पूरब में कहता है कि ये जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल बंगला, ठीक है, क्या बोलते हैं? बांग्ला क्षेत्र। तो बांग्ला क्षेत्र मतलब पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो सीमा वहां पूर्व में हम लोग जहां तक सीमा पकड़ता है वहां तक हम लोग का मानते हैं कि ये कोठा का विस्तार है। इसी प्रकार पश्चिम में अगर मानेंगे तो पश्चिम में कहता है कि पश्चिम में कहता है पलामू जिला का जो है, पलामू जिला का एक मनातू प्रखंड है, ठीक है, ये पलामू जिला का मनातू प्रखंड तक इसका विस्तार है। अगर थोड़ा सा इधर जाएंगे उत्तर पश्चिम में तो कहता है कि यहाँ ये चौपारण वाला रास्ता जो है, गया वाला रास्ता में, ये तो नवादा वाला रास्ता हो गया, ये गया वाला रास्ता जो है वहां कहता है कि एक दनुआ बनुआ का पहाड़ है, ठीक है, दनुआ बनुआ का पहाड़ है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है। तो ये जो विस्तार है, ठीक है, ये हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ये हमारा विस्तार हुआ, ठीक है, ये हमारा विस्तार देखेंगे। ये जो खोरठा का जो है ये स्थिति है। अभी तक हम लोग देखे थे कि झारखंड के सबले बोड़ भाषा खोरठा है। एक क्षेत्रफल 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर है। आबादी के आधार पर देखल जाए तो एक जो है कितना है, 1.5 करोड़ से बेसी लोगों के माइक्रोवा भाषा है। एक अलावा हमने देख लिया कि ये 5 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल के भाषा है, 24 जिला में से 16 जिला के भाषा है।
तो ये बात से फलित खबर है कि खोरठा भाषा झारखंड एक सोबले बोल भाषा है। लेकिन अगर एक विस्तार से देखल जाए तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर में कोडरमा से बंदरचुआ से लेकर के दक्षिण के चुट्टू पालूबुट्टी क्षेत्र और मांझी पिठोरिया बुढ़मू उमरडंडा तक फैलल है हुए। पूर्वी क्षेत्र में कहता है बंगाल सीमा से लेकर के, ठीक है, पश्चिम के पलामू के मनातू प्रखंड तक एक विस्तार देखल जाए है। वहीं उत्तर पश्चिम, ये क्या हुआ, उत्तर पश्चिम जो है क्षेत्र दनुआ बनुआ के पहाड़ तक एक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। ये बात से फलित है कि झारखंड के सोबले विस्तृत, सबसे फैलल पसरल, ढांगा औसार, मतलब इसको कहते हैं सबसे बड़ा लंबा क्षेत्र की भाषा जो है वो खोरठा है। ये इंट्रोडक्शन हुआ। इसको हम लोग लिखेंगे बाद में, इसको समझ लीजिए पहले। आपन विशेषता क्या है, तो इसमें आपन विशेषता में कहता है कि इसके विशेषता को अगर बांटेंगे तो अलग अलग आधार पर, तो ये जो कहता है कि कोई भी भाषा का जो होता है आधार तत्व जो है वो क्या है, सारा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शब्द है, उसके बाद क्या है, पद है, उसके बाद क्या है, अर्थ है ना, और इसके बाद जो है ये वाक्य है। ये 5 प्राण तत्व है जिसको आधार तत्व बोलते हैं। 5 आधार तत्व है। ठीक है, तो ये 5 आधार तत्व का विकास माना जाता है। तो ये जैसे बोलते हैं कि खोरठा भाषा का आपन विशेषता क्या है, इसका कहता है कि आपन विशेषता क्या है कि अपना सारा है। क्या है, अभी तक हम बोले थे कि इसमें कहता है कि खरोष्टी में 37 है और हमारा खोरठा में भी 37 है, लेकिन ये कहेंगे कि सारा का अपनी विशेषता है, मतलब अपनी ध्वनि है। इसको इससे रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं सारागत तो विशेषता। क्या बोलेंगे, सारागत विशेषता। तो इसमें क्या है सारागत विशेषता, अभी हम लोग पढ़े थे कि मात्र 37 है ना, 37 पढ़े थे। इसमें बोलेंगे कि इसमें जो है वो स्वर जो है और व्यंजन है। ठीक है, क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन सारा और स्वर सारा, इसमें 8 है, इसमें 29 है, तो टोटल कितना हुआ, 37 है। अब इसी में से हम लोग पढ़ेंगे कि किसका जो है प्रयोग होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है। तो खोरठा का विशेषता है कि 37 अक्षर है, जिसमें कि स्वर सारा जो है 8 है, व्यंजन सारा 29 है। इसमें हम लोग देखे थे कि कौन कौन से स्वर सारा का प्रयोग होता है और किसको हम लोग थोड़ा समझौता से प्रयोग करते हैं, तो उसको विस्तृत हम लोग देखेंगे। तो ये जो विशेषता होगा ये खोरठा का क्या कहलाएगा, सारागत विशेषता, है ना। और ये दूसरा है ये शब्दगत विशेषता, है ना। क्या है, शब्द से संबंधित जो विशेषता है उसको बोलेंगे शब्दगत विशेषता। क्या बोलेंगे, शब्दगत विशेषता। इसकी शाब्दिक विशेषता जो है, तो ये शाब्दिक विशेषता जो होता है इसमें बहुत सारे ऐसे करते हैं कि अभी तक हम लोग देखे थे कि खोरठा के विकास में कहता है खरोष्ठी से लेकर के मागधी से लेकर के संस्कृत से लेकर के आदिवासी से लेकर के सब भाषा का जो है तो सारा शब्द अर्थ पद मिला, जिससे कि खोरठा का एक विषय। लेकिन ये कहता है खोरठा का अपना एक शाब्दिक विशेषता भी है जो ना कहीं से लिया है ना दिया है। ठीक है, वो अपना इसका क्या बोलेंगे, खांटी है, इसकी अपनी पहचान है। ये एक दूसरे भाषा में प्रयोग नहीं होता है ना। तो इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कुछ ऐसे हैं जो कि अपना है इसका, जो दूसरे भाषा से ना लिया गया है, ना लेन देन हुआ है, ना पैंचा है, ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसकी शब्द एक ही शब्द होता है और इसका एक अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, हम कल बताए थे जैसे अर्थ, तो अर्थ अगर शब्द एक है, जैसे बोलेंगे ढोढ़ा, ये क्या है, ढोढ़ा। ढोढ़ा मतलब क्या होता है, गधा। ठीक है, आपको अर्थ की ये जो विशेषता बता रहे हैं, इसका ढोढ़ा एक शब्द है जो कि दूसरे भाषा में, हिंदी में है क्या ढोढ़ा, नहीं। ये अर्थगत विशेषता होगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, ये बोले क्या आप बताए, इसको गढ़ा बोले। क्या बोले, गढ़ा, है ना। ढोढ़ा गढ़ा बोलते हैं ना, लेकिन बोलते हैं कि क्या इसको ढोढ़ा भर गया, पेट भर गया। तो ढोढ़ा भर ले मतलब क्या बोले, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पेट नहीं हुआ, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ,
पेट हुआ है ना। देखो ढोढ़ा तरफ गेले, ढोढ़ा तरफ मतलब गढ़ा तरफ गया है, ढोढ़ा भागले और ढोढ़ा तरफ गेले, ठीक है। तो ये अलग है। जैसे एक चीज होता है, और ये तो एक शब्द बताए, जैसे बोलते हैं हम लोग संस्कृत, जैसे लोटा, लोटा है ना, बताइए ये लोटा है, लोटा पानी है ना, लोटा पानी, लोटा पानी मतलब मेहमान को स्वागत है ना, लोटा पानी करा, ठीक है, मतलब स्वागत करिए। देखिए एक लोटा को ऐसे पकड़ के जाएंगे तो उसका अलग मीनिंग है ना, उसका मीनिंग अलग है। लेकिन वही लोटा को ऐसे पकड़ लेगा तो उसका मीनिंग अलग है ना। तो वो ऐसे लोटा को पकड़ेगा तो ढोढ़ा तरफ जाना हो गया, ऑडियो फ्री नहीं होगा वो, ठीक है। वो कहता है गढ़ा तरफ गया, लोटा पकड़ के गढ़ा तरफ गया, तो ऐसे पकड़ा तो उसका अलग मीनिंग हो गया। लेकिन यही है उसी लोटा को ऐसे पकड़ लिया तो उसका स्वागत हो गया। तो ये जो मीनिंग है ये कहता है खोटा की अपनी विशेषता है ना। चलिए और भी है, जैसे बोलता है कि ये तो अर्थगत विशेषता को हम साथ में लेके चल रहे थे, है ना। एक बोलता है कि पिया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पिया शब्द है ना, लेकिन बोलने में तो यही पिया होता है, एक ही जैसा दिख रहा है। तो ये जो है पिया है, पिया है, तो ये जो दोनों शब्द है बोलने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ये पिया हो गया, मतलब एक हो गया खाया पिया चल दिया, और ये पिया हो गया एक मतलब प्रेमी, पिया परदेसिया ने। तो ये पिया परदेसिया एक कैसेट भी है था, हम लोग का आगे पढ़ाएंगे। पिया परदेसिया एक कैसेट है, खोटा गीत का। तो ये जो अलग अलग है ना। तो इसमें जैसे पिया, जैसे एक गीत है और इसमें कहता है ना ये तोर पिया ना मोर पिया, ये तो मौज पिया, ठीक है, मतलब दारू पिया। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो ये जो शाब्दिक विशेषता है और अर्थगत विशेषता है, तो ये खोटा को अलग पहचान दिलाता है। तो ये जो अर्थगत विशेषता है, तो ये शब्दगत विशेषता हम लोग देखेंगे कि क्या इसका शाब्दिक है ना। जो कहता है कि अलग जगह नहीं मिलेगा, एक ही जगह। जैसे बोलते हैं लेरू, लेरू, लेरू मतलब बछड़ा, बोलते हैं ना बछड़ा, है ना, बछड़ा, इसी को बछड़ा, ठीक है, बछड़ा। इसे बोलता है बाछुर भी बोलता है, जी सर, बाछुर बोलता है ना। छौवा, गीदड़ बोलता है ना, कि छौवा भी बोलता है, बाबू भी बोलता है, मुनि भी बोलता है। तो ये जो शाब्दिक विशेषता है, तो ये जो खोटा की अपनी शाब्दिक विशेषता है और इसका अपना अर्थगत विशेषता है। तो यही कारण है कि जो खोटा का जो कुछ अपना मूल शब्द है जो दूसरे भाषा में नहीं है, तो ये शाब्दिक विशेषता हुआ। और उस शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, खोटा में अलग अर्थ में लेता है, लेकिन हमारा जो है वो दूसरे भाषा में दूसरे अर्थ में लेता है। तो ये एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ये अर्थगत विशेषता हो गया, ठीक है। अब ये पद जो है, पद मतलब इसी को कहते हैं रूप, इसका रूपगत विशेषता भी है। क्या बोलते हैं, रूप बदलता है। खोटा का एक विशेषता है कि इसके रूप बदल जाता है। तो रूप बदल, शब्द वही रहेगा लेकिन उसका रूप बदल जाता है। तो बदलता कैसे है, देखिए आप दूसरे भाषा, जैसे कि आप बताए थे कि कल बताए थे ना, दाई बदल गया, काई, ये रूप बदल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो रूप बदला, तो ये जो है खोटा की अपनी विशेषता है, ये खोटा का अपना पहचान है। तो यही कारण है कि खोटा की अपनी विशेषता है। तो ये खोटा की अपनी विशेषता होने के कारण आज इसका इतिहास, इसका विशिष्ट स्वरूप अलग है। यही खोटा को हम लोग बोलेंगे कि ये पदगत विशेषता में इसका रूप बदलने की प्रवृत्ति। तो ये इसको बोलते हैं मध्य स्वरांगम। क्या बोलते हैं, मध्य में स्वर का आगम, मध्य में स्वर का आगम। कोई भी शब्द के बीच में मध्य में क्या होगा, स्वर सारा का आगमन हो जाएगा। स्वर सारा कौन सा होता है, स्वर सारा दो हो, ई का
चाहे तो ऊ का आगमन होता है ना। जैसे भालू को भाउल बोलते हैं ना, तो भालू को भाउल बोलते हैं, मधु को मौध बोलते हैं। तो ये जो, और हर सही में दाल को दाइल, काइल को पाइल, ठीक है, चाइल चलन, बहुत सारा ऐसा शब्द है कि ये जो खोटा का अपनी ये रूपगत विशेषता है। इसी प्रकार हम लोग एक बोले ये तो मध्य में स्वर का आगम हुआ। एक बताए थे कि क्या है, प्रत्यय योगात्मक भाषा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय योगात्मक, प्रत्यय दर प्रत्यय जुड़ने की प्रवृत्ति। चल, चल, चलते, चलतल थी, चलल थू, ठीक है। तो ये जो रूप में बदलाव होता है, इसका परिवर्तन होता है, तो ये जो खोरठा का भाषा के जो विशेषता है, तो ये जो प्राण तत्व है इसमें जो विशेषता है उसी को बताएंगे कि कैसे है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पदगत विशेषता, चाहे तो इसको बोलेंगे रूपगत विशेषता। अर्थगत में देखें कि भाई एक ही चीज को हम लोग अलग अलग शब्द हो सकता है हिंदी में भी और खोरठा में, लेकिन इसका अर्थ अपना होता है, दूसरे भाषा का अर्थ में हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे बोलते हैं पूजा देना, है ना, पूजा देना। पूजा मतलब पूजा एक शब्द है, पूजा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूजा पाठ। हम लोग देखते हैं पूजा करना, है ना। लेकिन जो है झारखंड में खोरठा में पूजा का अर्थ होता है बलि देना, ठीक है। बोलता है कि चलो आज हम लोग को पूजा देना है। पूजा देना है मतलब क्या है? बलि देना है। तो ये पूजा का अर्थ यहाँ पर बलि होता है, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो उसका अर्थ क्या है? या पूजा पाठ श्रद्धा से, है ना, तो वो पूजा पाठ होता है। लेकिन खोरठा में इसका अर्थ होता है बलि देना, है ना। बोलता है इसमें खोरठा में ये भी होता है, गाली में भी है, गाली देता है लोग, तो बोलता है चलो आज तुम लोग काली मैया में पूजा देंगे, मतलब चलो काली पूजा, काली मैया को आज तुम लोग काटवे करेंगे वही, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बलि, चाहे तो उसका अर्थ होता है काटना, ठीक है। नहीं बोलता है चलो रजरप्पा में पूजा देना है, तो रजरप्पा में पूजा देना है मतलब क्या है कि आज वहां देना है, काटना है, ठीक है। ये हो गया। ये लास्ट जो बचता है इसको हम लोग वाक्य का भी विशेषता है। क्या है? वाक्य का भी विशेषता है। क्या वाक्य का विशेषता है? वाक्य क्या होता है? वाक्य मतलब यही हुआ संज्ञा, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेंटेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कर्ता। कर्ता, ठीक है, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, है ना। तो ये कर्ता कर्म क्रिया का जो मेल से बने विकार को वाक्य कहते हैं। तो ये भी यहां भी वही चीज है, लेकिन इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। अगर सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं ले जा सकते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाए, तो ये जो सेंटेंस जो है वो नहीं बन पाता है ना। जैसे राम जो है स्कूल जाता है, तो लिख सकते हैं स्कूल जाता है राम, नहीं, लेकिन खोरठा में ऐसा है ना। तो ये करता है कि इसमें कोई क्रिया को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और आपको सब्जेक्ट को भी क्रिया बना सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर ये खोरठा की अपनी विशेषता है। जैसे बोलेंगे हल्लै एगो बेटी छुआ, हल्लै एगो बेटी छुआ, ठीक है ना। हल्लै एगो बेटी छुआ मतलब क्या? हल्लै मतलब क्या हो गया? क्रिया हो गया, लेकिन इसको हम लोग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक ही चीज है, इसको यहां दिख रहा है हल्लै एगो बेटी छुआ, ठीक है, हल्लै एगो बेटी छुआ, ठीक है। तो ये जो है, ये हल्लै जो है वो क्रिया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एगो हल्लै बेटी छुआ, ठीक है, बेटी छुआ। ये भी सेंटेंस है ना, तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन क्या है, ये हम लोग उलट पलट कर देते हैं। एगो हल्लै बेटी छुआ, अब लिखें एगो बेटी छुआ हल्लै, ठीक है। ये भी है सेंटेंस। ये जो यहाँ पर लोच है, मतलब व्यवस्था है, यहाँ पर कहता है कि जैसे आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगता है ना। और ये कहता है कि सहायक क्रिया लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यहां भी होता है ना। तो जैसे बोलेंगे बिना सहायक क्रिया का भी वाक्य बनता है। हम लोग अभी किए थे, राम के
कोन्हों काम नाय, राम के कोन्हों काम नाय। ठीक है, हो गया। सेंटेंस पूरा है कि नहीं, मीनिंग पूरा है कि नहीं, अर्थ निकल रहा है कि नहीं। लेकिन इसको अगर बोलेंगे तो वहां अर्थ नहीं निकलेगा। राम के कोन्हों काम नाय, ठीक है। होकर वापिक काम है ना, लिख रहे हैं ना। राम के कोन्हों काम नाय, होकर वापिक काम है, उसका बाप का काम है। तो यहां पर हम लोग सहायक क्रिया नहीं लिखे, लेकिन फिर भी सेंटेंस हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कोठा का जो है, ये एक्स्ट्रा क्या है, वाक्यगत विशेषता है। इसकी अपनी वाक्य का स्वरूप है, इसकी अपनी वाक्य का बनावट है ना। ये इसीलिए कहते हैं कि कोठा का जो है अपना सारागत विशेषता है, अपना शब्दगत विशेषता है, अपना पदगत विशेषता है, अपना वाक्यगत विशेषता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विशेषता है, ठीक है। तब तो आज झारखंड में सबसे बड़ी भाषा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अन्य विशेषता। क्या बोलेंगे, अन्य विशेषता, अन्य विशेषता, ठीक है। अन्य विशेषता में बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं कि क्या है अन्य विशेषता। अन्य विशेषता है कि सिर्फ जो है वो कोठा क्या है, आज मातृभाषा है, राज्यभाषा है, भिन्न भिन्न सिलेबस में है। जो विकसित स्वरूप है वो क्या है, जो वो क्या विशेषता हमारा, तो विकसित स्वरूप जो है वही तो हमारी विशेषता है, वही तो हमारी पहचान है। ये बोलता है कि आज न सिर्फ कोठा में कहता है कि सिर्फ 16 जिला की भाषा नहीं है, ये कहता है कि सिर्फ झारखंड की भाषा नहीं है, ये कहता है कि झारखंड के अलावे यूपी, असम के चाय बागान में कोठा, जी सर, है ना। पंजाब के खेतों में कोठा, हमारा जो है वो क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार में कोठा का, पश्चिम बंगाल में है। तो सब जगह कोठा का प्रचलन है ना, कोठा का बोलबाल है। तो ये जो हमारी विशेषता है, ये कहता है कि सिर्फ झारखंड के 16 जिलों में नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न राज्य में ही नहीं, देश विदेशों में भी जो इसका प्रयोग, ठीक है, विदेशों में भी हमारा कोठा के जो है वो पत्र पत्रिका जो है विदेश से भी आने लगा है। तो बीच कहाँ पर है, हर्ष बुद्धू जो थे, एक जाकर के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वो अभी हम बताए थे कि ये कोठा का जो है वो क्या है, व्याकरण लिखा गया है कोठा को पढ़ने के लिए अंग्रेजी आधारित, कहाँ पर, जर्मनी से। तो जर्मनी का जो एक शोधकर्ता थे वो यहाँ पर आए थे और वो देखे कि बड़ा मजेदार विषय है, तो इस पर जो है वो शोध अनुसंधान पर काम किए। अब बोले कि हम लोग जो अंग्रेजी वाले हैं वो कैसे कोठा को पढ़ सकते हैं। तो बोले कि इसके लिए कोठा पर अंग्रेजी आधारित कोठा व्याकरण निकालना हो। तो वो डॉक्टर नेत्रा जो है वो कोठा आधारित जो है अंग्रेजी आधारित कोठा का व्याकरण निकालते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये तो विशेषता बहुत सारा है, इसको हम लोग कहते हैं, उसको रखते हैं अन्य विशेष। लेकिन ये जो प्राण तत्व है ये सारागत विशेषता है, इसको रखेंगे। इसको कहते हैं शब्द का विशेषता है, शब्दगत विशेषता में। जो पद का विशेषता है, रूपगत विशेषता है, उसको रूपगत विशेषता में। अर्थ से संबंधित विशेषता को अर्थ विशेषता, जो अन्य विशेषता है उसको हम लोग अन्य विशेषता में। ये हमारी कोठा का विशेषता है और ये हर सवाल में पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से आपको करने की आवश्यकता है। हम लोग आज इसको समझें, कल इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज यही रखते हैं। थैंक यू।